आज की क्लास में हम बात करेंगे डेटा पेज सेटअप। पेज आपके पास जो एक्सेल होता है उसकी पेज सेटिंग कैसे करेंगे, आज हम उसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, डेटा को हमें प्रिंट भी करना पड़ जाता है, और प्रिंट करते समय एक्सेल डेटा को कैसे अच्छे से हम अरेंज कर पाए, आज की क्लास में हम आपको वही समझाने वाले हैं। तो आपके सामने डेटा दिख रहा है, डेटा काफ़ी बड़ा है, तो हम बड़े डेटा पे नहीं जा रहे, इसी डेटा को हम करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास एक डैशबोर्ड आपके सामने दिख रहा है, मुझे इस डैशबोर्ड को एक पेज पे प्रिंट करना है। अब ले सर, प्रिंट कहाँ चलता है? तो कोई बात नहीं, जब आप इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट करोगे तो भी आपको वो एक पेज सेटिंग के तरह ही पीडीएफ भी काम करता है। जैसा प्रिंट व्यू में दिखेगा सेम आपका पीडीएफ में दिखता है। पीडीएफ में भी सेम दिखता है। तो जैसे कि हम इसको कंट्रोल पी करते हैं, कंट्रोल पी प्रिंट के लिए होता है, तो आपके सामने इस तरह का विंडो आता है। अब ये करने से पहले हम पेज सेटअप में, पेज लेआउट में आते हैं। पेज लेआउट में सबसे पहला थेम्स आता है, तो हालांकि ये थेम्स वगैरह उतना खास यूज होता नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट फॉर्मेटिंग है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट, बाकी जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वो क्या होगी। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका मार्जिन। मतलब कि जब हम प्रिंट करते हैं तो साइड में कितना मार्जिन छोड़ेगा, ये मार्जिन होता है। तो मार्जिन को हम यहाँ से वाइड या नैरो कर सकते हैं, या फिर कोई लेटर हेड वगैरह प्रिंट कर रहे हैं, या स्टाम्प पेपर वगैरह पे वो कर रहे हैं, या कुछ और अपनी कस्टम मार्जिन देनी है तो कस्टम मार्जिन पे जाके अपना मार्जिन सेट कर सकते हैं कि टॉप से कितना इंच छोड़ेगा, बॉटम से कितना छोड़ेगा, लेफ्ट से कितना छोड़ेगा, राइट से कितना छोड़ेगा। लेजर प्रिंटिंग में अगर मान लें टॉप टॉप को अगर हम कम कर देते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आपके पास इंकजेट प्रिंटर हो तो उसमें थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि वो हेड और आपका जो रोलर होता है उसके बीच में गैप थोड़ा चाहिए होता है पेज को पकड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने इंकजेट प्रिंटर आपके पास है तो आप चाहोगे कि स्टार्टिंग से प्रिंट कर ले, कोई कोई गैप ना दे, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मार्जिन यहाँ पे काम आता है। अब यहीं पे प्रिंट, इसकी जो जितना सेटअप है हम प्रिंट प्रीव्यू में ही कर लेते हैं। तो प्रिंट में आते हैं तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ कॉपीज, कि आप कितने कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं। देन सेलेक्ट द प्रिंटर। अब यहाँ पे पीडीएफ है, मैंने बताया था आपको कि पीडीएफ में भी प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंटर में भी। तो पीडीएफ में ही प्रिंट करते समय आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि मुझे जो एक्टिव सीट है, क्योंकि अभी जो हम प्रिंट किया है ये हमारे एक्टिव सीट पे किया है, तो इसी को प्रिंट करना है, या फिर सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना है, प्रिंट सिलेक्शन। जैसे मुझे पूरा डेटा प्रिंट नहीं करना है, मुझे मान लीजिए कि इतना ही डेटा प्रिंट करना है, तो अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन कर देते हैं तो आप देखेंगे बाकी हट गया। तो एक सिलेक्टेड एरिया को भी प्रिंट कर सकते हो। पूरे इंटायर वर्कबुक, मान लीजिए एक एक पेज में जितने भी, एक फाइल में जितने भी एक्सेल सीट्स हैं उनको प्रिंट करना है, या फिर जो एक्टिव सीट है उनको प्रिंट करना है, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। उसके बाद आता है पेज नंबर। आप अगर ऑल प्रिंट करना चाहते हो तो कीप द ब्लैंक, लेकिन अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं, ये मुझे यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना है, तो आपको पेज नंबर डालना होगा। कोलेटेड, कोलेटेड का मतलब है कि मान लीजिए कि मैंने एक से लेके 3 पेज का प्रिंट निकालना है और अब 5 कॉपी निकालनी है। तो कोलेटेड अगर होता है तो पहले पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, तीसरा पेज, 3 पेज निकालेगा, 1 कॉपी, फिर 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, मतलब कि वो सेट बना के निकालेगा। तो आपको जस्ट पिन करना है, कुछ और नहीं करना है। लेकिन एक काम हम जब हमें प्रिंट करना होता है कुछ पेजेस तो करते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास करीब 30 पेज का कोई एक फॉर्मा है, उसको मुझे 100 कॉपी निकालनी है। तो उस केस में हम कोलेटेड रखेंगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि कौन सा प्रिंटर ही है, बीच में अटक गया, क्या पेज फंस गई, पेज खत्म हो गया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है।
तो उसमें क्या होगा कि फिर वो आपकी सीक्वेंस बिगड़ सकती है, कोई किसी पे कुछ पेजेस, किसी कैसे सेट में कोई पेजेस छूट सकता है। तो ऐसे केस में अनकोलेटेड लेते हैं। तो अनकोलेटेड क्या होता है कि पहले वो एक पेज की 5 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे पेज की 5 कॉपी निकालेगा, फिर तीसरे कॉपी की 5 कॉपी निकालेगा। उसके बाद में आपको मैन्युअली उसको एक एक करके अरेंज करना पड़ेगा। तो जब ज़्यादा कॉपीज होते हैं तो वहाँ पे हम लोग अनकोलेटेड ही यूज करते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से अपने हाथ से सीक्वेंस करें ताकि कुछ छूटे नहीं। अब यहाँ पे आता है पोर्ट्रेट लैंडस्केप। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कि आप प्रिंट टॉप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं उसके लिए है। देन यहाँ पे आता है F4 शीट कि आपको कौन सा चाहिए, कौन सा पेज आपने लगा रखा है। देन यहाँ पे नॉर्मल या नैरो, वही मार्जिन का ऑप्शन है। अब मान लीजिए कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक पेज में कुछ कॉलम्स यहाँ से छूट रहे हैं। तो दो चीजें हैं कि हम कुछ कॉलम्स को छोटा करें, लेकिन कॉलम छोटा अगर मैं करते हैं तो भी नीचे डेटा बड़ा है जो कट सकता है। तो कॉलम छोटा नहीं करते, हम प्रिंट छोटा कर देते हैं और सारा एक पेज पे प्रिंट ला देते हैं। तो ऐसे केस में यहाँ दिख रहा होगा विड्थ और हाइट, इसको स्केलिंग कहते हैं। तो मैंने विड्थ को बोला फिट वन पेज, तो एक पेज पे वो फिट हो गया। अब मैं प्रिंट करूंगा तो प्रिंटिंग की साइज थोड़ी सी कम जाएगी, लेकिन प्रिंट आपका पूरा का पूरा आएगा एक पेज पे। तो यहाँ पे कि साइज कितना कमेगा, तो ये देख सकते हैं 50% स्केल है, मतलब कि आपका 43% साइज जो है घट जाएगा, स्केल हो जाएगा। ठीक है। अब जब हम प्रिंट करते हैं तो इसमें लाइनिंग नहीं है, तो आप चाहो तो इसकी लाइनिंग दे सकते हो, लेकिन लाइनिंग देने से कई बार जो है दिक्कत हो जाती है। तो अगर आपको डॉट लाइनिंग पूरा देना है तो ऊपर देखिए गिरलाइन होगा, गिरलाइन के नीचे प्रिंट है। प्रिंट जब कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ प्रिंट नहीं दिखेगा बॉर्डर वगैरह, लेकिन जब आप प्रिंट करेंगे तो आपका एक डॉट लाइन जरूर दिखेगा। तो प्रिंटिंग में ऑटोमेटिकली डॉट लाइन प्रिंट हो जाएगा, ग्रीड करते हैं तो। उस तरह से हेडिंग है आपका, तो आप हेडिंग पे क्लिक कर दिए तो प्रिंट करते समय आपका ABCD जो है देखिए ऊपर यहाँ ABCD 1 2 3 जो आपका रो हेडर है वो भी प्रिंट होता है। तो ये तो रेयर केस में करते हैं कभी कभी। तो ये प्रिंट का ऑप्शन होता है। इसके बाद आता है प्रिंट सेट एरिया। जैसे कि मेरे पास डेटा है और मैंने क्या किया कि इसको शॉर्ट कर लिया। मैं कस्टम में गया और इसको शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट कर लिया लेटेस्ट टू हाईएस्ट। सॉरी, इसमें ये लगा है रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा है, जिस कारण से शॉर्ट नहीं हो रहा है। एक मिनट, इसको कॉपी और वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। हम्म, अब मैं शॉर्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया यहाँ पे शॉर्ट A to Z। तो अब यहाँ पे ये करना था कि जो टॉप 10 है ना, 10 को मैं पहले पेज पे रखना चाहता हूँ, बाद बाकी दूसरे पेज पे हो। तो ऐसे केस में हमने 10 के बाद यहाँ पे गए और पेज आर्ट में यहाँ पे आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में हमने यहाँ पे कर दिया इंसर्ट पेज ब्रेक। तो इससे क्या हुआ कि आप देखेंगे कि पहले पेज पे 10 पेज प्रिंट होगा, उसके बाद बाकी प्रिंट होंगे। पहले पेज पे 10 प्रिंट हुए, बाकी पे प्रिंट होंगे। एक काम करता हूँ, मैं पोर्ट्रेट्स लैंडस्केप कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा बड़ा दिखेगा। सॉरी, 10 पेज हुए, बाकी पेज पे होंगे। अब बाकी पेज पे एक और प्रॉब्लम है, ऊपर हेडिंग आपको दिख रहा है, लेकिन बाकी वो पेज में हेडिंग नहीं है। सॉरी। और मैं चाहता हूँ कि सारे हेडिंग जो मेरे हैं सब पेज पे आए, तो वो आपको इसके लिए सेट करना होगा। क्या सेट करना होगा, यहाँ प्रिंट टाइटल में आके प्रिंट एरिया में हमने इसको क्लिक किया, देन ओके। अब जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो ओ सॉरी, प्रिंट माफ कीजिए, मैं गलत कर गया। दिमाग, तबीयत खराब है ना, दिमाग चल रहा है और कुछ और। तो ये रिमूव करने दीजिए, यहाँ पे क्लियर प्रिंट एरिया। हाँ, प्रिंट करते समय यहाँ आपको दिखेगा प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में यहाँ पे आपको दिखेगा रिपीटेड रो टॉप, रिपीट रोज टू रिपीट एट टॉप। इसको सिलेक्ट करके डाल दीजिए। अब कॉलन करना है लेफ्ट में तो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन ओके किया। अब जैसे हम प्रिंट किए
तो प्रिंट करते समय आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज जैसे सेकेंड पेज किया, आप देख सकते हैं कि आपका डेटा चेंज होगा सिर्फ, लेकिन बाकी चीजें चेंज नहीं होगी, वो आपका हेडिंग टॉप पे रहेगा। ओके, अब प्रिंट टाइटल में कुछ और चीजें भी है, उसको देख लीजिए कि प्रिंट टाइटल में जैसे यहाँ पे अगर हम कर देते ब्लैक एंड व्हाइट, तो मान लीजिए कि आपके ऑफिस में कलर प्रिंटर है और प्रिंट करते समय का आप बार बार आपको ब्लैक एंड व्हाइट सेलेक्ट करना पड़ता है, तो ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट आएगा। ड्राफ्ट क्वालिटी कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा इंक आपका सेव होगा और कुछ नहीं। अब इसमें एक चीज और आता है कि प्रिंट एरिया हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि डैशबोर्ड आपको दिख रहा है और कभी कभी क्या है कि इधर कुछ लिखा हुआ रहता है पहले से, मैं चाहता हूँ कि मेरा डैशबोर्ड जो है वही सिर्फ प्रिंट हो, बाकी सीट का चीजें प्रिंट नहीं हो। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके और फिर सिलेक्शन प्रिंट करते हैं आप, राइट, प्रिंट एज ए सिलेक्शन कि प्रिंट किया और यहाँ पे हमने सिलेक्शन लिया, प्रिंट सिलेक्शन। और स्केलिंग में फिट टू वन पेज कर देता हूँ ये आपका, और पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप, एक पेज में फिट होता है। तो सिलेक्शन ना करके इस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ प्रिंट एरिया आता है, हमने कर दिया सेट प्रिंट एरिया। मतलब अब हम प्रिंट कमांड देंगे तो वो बिना सिलेक्शन के भी इतना ही एरिया प्रिंट करेगा, बाकी एरिया प्रिंट नहीं करेगा। तो प्रिंट एरिया सिलेक्शन होता है यहाँ से। अब आते हैं अपने डेटा पे। अब इसमें हम बात करते हैं हिडर एंड फुटर की। जी हाँ, हिडर एंड फुटर। तो हिडर एंड फुटर के लिए आप प्रिंट टाइटल पे जाते हैं तो यहाँ भी आपको हिडर एंड फुटर का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर आप यहाँ से आपका तीन व्यू है, अभी नॉर्मल व्यू में है। ये आपका सबसे लास्ट वाला होता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। ये आपको बताता है कि कौन कौन कहाँ से आपका पेज कम ज़्यादा है और आप अपने हिसाब से पेज को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये जो सेकेंड नंबर है जिसको बोलते हैं पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में आपको जैसे वर्ड का फाइल नहीं होता उस तरह से आपको दिखेगा। इसमें ऊपर आपको ऑटोमेटिक तीन सेक्शन हम मिल जाते हैं, किसके, हिडर के, और नीचे तीन सेक्शन मिल जाते हैं फुटर के। तो जैसे मैं हिडर पे क्लिक किया, सबसे पहले यहाँ कोई भी टेक्स्ट टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया IPT एक्सेल स्कूल। तो तीन टेक्स्ट को हम टाइप कर सकते हैं यहाँ। उसके अलावा अगर कोई इमेज वगैरह है तो ये आपके सामने पिक्चर्स का ऑप्शन, जब इस पे देखिए, जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको हिडन एंड फुटर का एक नया विंडो आएगा, जहाँ पे कि लोगो वगैरह है कुछ ऐसा, वो डाल सकते हैं। लेकिन लोगो वगैरह डालने के लिए ध्यान रखिएगा कि आपकी जो साइज है लोगो की, वो साइज जो है थोड़ा सा कम छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़ा अगर आप डाल देते हैं तो दिक्कत होगा। जैसे ये रहा, प्रिंट में दिक्कत आएगा। जैसे एंड पिक्चर आ गया, देखिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे बड़ा दिख रहा है। तो पिक्चर के साइज को उतना छोटा कीजिए जो इतने एरिया में वो आ जाए, अदरवाइज इस तरह से आपको दिखेगा। अब इसमें एक चीज और आता है, जैसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट कीजिए, प्रिंट जैसा देखिए यहाँ पे प्रिंट आ रहा है, ओ सिलेक्शन है यहाँ पे, एक्टिव सीट करता हूँ तो इस तरह से प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ आप नीचे अगर फुटर में आते हैं तो यहाँ पे हिडन फुटर, यहाँ पे पेज नंबर जोड़ सकते हैं, यहाँ पे लिखिए ऑफ पेज नंबर, तो ये आपको दिखेगा कि भाई एक 1 of 27 इस तरह से दिखेगा। करेंट डेट एंड टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, सीट नेम, ये सब चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हैं हिडन फुटर में। जो डालेंगे आपको हर पेज पे सेम आए। जब आपका खत्म हो जाए इसको वापस नॉर्मल, यहाँ पे इस पर नॉर्मल क्लिक कीजिए किसी एक डेटा पे, फिर नॉर्मल व्यू कर दीजिए, ये आपका नॉर्मल व्यू में डेटा आ जाएगा। तो ये हमारा हिडन फुटर के ऑप्शन होते हैं। अब इसमें बैकग्राउंड दिख रहा है, देखिए बैकग्राउंड आप लगा सकते हैं लेकिन वो सिर्फ आपके लिए ऑप्शन होता है, सिर्फ एक्सेल फाइल पे दिखता है। जैसे कि मैं क्लास लेते समय कई बार बैकग्राउंड लगाता हूँ जब मैं पेंट में आता हूँ, तो बैकग्राउंड में ध्यान रखिएगा कोई डार्क इमेज लगा दीजिएगा ना तो दिखेगा नहीं। जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ, एक इमेज लगा के दिखाता हूँ,
जैसे कि मैंने ये लिया और नहीं इंसर्ट नहीं हुआ, ये डाउनलोड नहीं हुआ लग रहा है। मैंने सिस्टम चेंज किया है ना इसलिए। जैसे ये ले लिया, इंसर्ट करते हैं तो डेटा इफेक्टेड हो रहा है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा प्रिंट में नहीं आएगा। तो जो आप यहाँ बैकग्राउंड में यूज करते हैं वो आपका प्रिंट में नहीं आता, और जस्ट आपके विजिबिलिटी के लिए होता है। तो मान लीजिए आपको कंपनी का कुछ ऐसा लगाना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे दिखाते हैं। पहले एक विंडो के हिसाब से मैं यहाँ पे एक लेता हूँ और ग्रे कलर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ साइड में। मैंने कई कई क्लासेस में यूज किया हुआ है इसको, जैसे कि IPT एक्सेल स्कूल। अब बोल्ड किया हमने, तीन वो लग गया। ठीक है, लगा लिया इसको हमने, और इसको सेव कर देते हैं BG के नाम से। BG और डाउनलोड में ही कर लेते हैं, close करते हैं। अब यहाँ हम बैकग्राउंड पे आते हैं। आ गया। तो इससे आपका डेटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रिंट में नहीं आएगा। देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि सर जैसे कि MS वर्ड में होता है जिसमें हम लोग वाटर मार्क लगा, क्या एक्सेल में वाटर मार्क लगा सकते हैं? क्योंकि हमने बैकग्राउंड लगाया तो वाटर मार्क की तरह काम कर रहा है, बट ओनली फॉर एक्सेल सीट के लिए। आपके प्रिंट में या फिर PDF में वाटर मार्क तो आएगा नहीं, क्योंकि प्रिंट पे नहीं दिख रहा है तो PDF पे भी नहीं दिखेगा वाटर मार्क। तो क्या वाटर मार्क के लिए क्या करें? देखिए वाटर मार्क के लिए तरीका है वही मैंने जो बताया थोड़ा देर पहले आपको, हीडर या फुटर की जगह। जैसे हमें पिक्चर दे रखा है ना यहाँ पे, तो इस पिक्चर को हटा दीजिए, और यहाँ पे हीडर फुटर में पिक्चर, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पिक्चर ब्राउज, और ये बीच ले लेते हैं। आ गया सर। तो आप पेंट में जाके इस तरह का एक वाटर मार्क सा दिखने वाला कुछ ऐसा ग्रे कलर में, हल्का लाइट कलर में आप कुछ बैकग्राउंड बनाओ, और उसको आप हीडर पे डाल दो। जैसे आप हीडर पे डाल दोगे तो प्रिंट में ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, तो आपका वाटर मार्क की तरह बिहेव करेगा। ठीक है मनमोहन जी, सौरभ जी, समझ में आया? तो सर क्या होता है ना कि चीजें दी नहीं होती है, हम लोग कुछ अपना तिगड़म करके निकालना पड़ता है। ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या है ना कि किसी एक्सेल फाइल खोलोगे ना तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। कुछ फर्क दिख रहा है क्या हुआ? ये हो गया लेफ्ट टू राइट, मतलब जो सीट नेम यहाँ होते थे वो इधर चले गए, जो डेटा यहाँ से शुरू होता था वो यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है। तो ये चीजें यहाँ से होती है, तो यहाँ से सीट लेफ्ट टू राइट को यहाँ से हटा दीजिए, सही हो जाएगा। कई बार देखेंगे कि आपको गिरलाइन नहीं दिखेंगे तो यहाँ से नहीं दिख सकते हैं, या हेडिंग आपको यहाँ से नहीं दिखेगा, तो आप यहाँ क्लिक करके वापस हेडिंग ला सकते हैं। छोटी मोटी चीजें हैं, इस पे आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब जैसे कि मैं एक डैशबोर्ड बना रहा हूँ मान लीजिए, और मुझे अगर ये आपका आता है यहाँ पे सैप्स वगैरह होता है उसका यूज करना है, कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक शैप्स है,
और मैंने एक पिक्चर्स इस तरह के एक सैप्स लिया है, और मान लीजिए मुझे इसके अंदर कुछ चीजें रखनी है, कुछ डेटा शो करना है, प्रेजेंट करना है। बहुत सारे डैशबोर्ड में आप देखेंगे, अ, बहुत सारे डैशबोर्ड में आप देखेंगे, तो कैसे करें? तो बेसिकली इस पे आप डेटा इस तरह से आप डाल सकते हो। आप किसी सेल पे अगर मान लीजिए किसी सेल या पिवट किसी और थ्री से आया हुआ कोई डेटा है, मुझे उसको यहाँ रखना है, तो वो चीज़ें आप नहीं कर सकते, इस पे सेल लिंक नहीं हो सकता डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम इसको, इसकी बैकग्राउंड और इसकी बैकग्राउंड एक जैसा कर देते हैं, तो कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट एज ए, इसको सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट एज ए पिक्चर्स लिंक कर देते हैं, और फिर इसको यहाँ रखते हैं और इसको यहाँ से इस तरह से बड़ा कर, और इसको सेलेक्ट करके हम ऊपर नीचे कर लेते हैं। अब यहाँ पे लाइनिंग दिख रही है क्योंकि गिर लाइन लगा हुआ है, तो फिर आपको व्यू में अपना गिर लाइन हटाना पड़ेगा। तो पेज से पिक्चर, इसका कलर अगर चेंज करेंगे तो वहाँ भी कलर चेंज होगा, व्हाइट कर दीजिए तो वहाँ भी व्हाइट हो जाएगा। एक तो तरीका ये है कि हम इसमें रखते हैं तो लिंक होता है, यहाँ पे कुछ भी चेंज होगा, जैसे कि हमने 860 कर दिया तो एंटर मारते यहाँ भी चेंज हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है, लेकिन ये तरीका हर जगह काम नहीं आता है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? तो सबसे पहले अपना बैकग्राउंड चूज कर लीजिए कि आपका बैकग्राउंड कैसा हो। दूसरा तरीका जो मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ, तो मैंने ग्रे कलर, एक ग्रे वाला बैकग्राउंड चूज कर लिया। अब मुझे इतने एरिया में बाय फॉर्मूला बाय पीवर्ड किसी मीडियम से मुझे यहाँ पे डेटा रखने, तो हमने यहाँ पे डेटा रख दिया और डेटा की फॉर्मेटिंग कर दी, मिडल, इसको बड़ा कर दिया। लेकिन इसको थोड़ा सा मुझे स्टाइलिश दिखाना है, तो मैं इंसर्ट में गया, सैप्स, और सैप्स को मैंने लिया। लेने के बाद इसके ऊपर रखा, मुझे से दिख ही नहीं रहा है। हाँ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल। अ, तो क्या करें? तो इसकी यहाँ सैप फॉर्मेट में सबसे पहले तो फिल जो होता है, मैंने बैकग्राउंड कलर इसको नो कर दिया, और इसका नो करने के बाद इसका जो ये होता है हमारा, इसकी सैप, इसकी जो टेक्स्ट लाइन है उसको थोड़ा सा ग्रे, हल्का सा ग्रे कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, यहाँ से विड्थ बढ़ा देते हैं। हो गया। अब इसमें एक काम और करते हैं, इसके इफेक्ट में आते हैं और शैडो दे देते हैं राइट साइड से। ये ना शैडो, ये वाली शैडो ले सकते हैं। अब शैडो दे दिए तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से आउटलाइन, नो आउटलाइन कर देंगे तो भी काम करेगा, नहीं आउटलाइन देना ही पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है कि इसमें हम टाइप भी कर सकते हैं, और मेरा एक तरह से थ्री इफेक्ट भी लगता है, और फॉर्मूला वगैरह भी इसके अंदर हम आसानी से लगा सकते हैं। दोनों तरीके आपको हम समझाएं। एक चीज और भी होती है, कई बार कोई सैप्स लेते हैं और उससे बड़ा हमने डिजाइन किया, इसी इतना बड़ा डिजाइन किया, तो आप देख पा रहे हैं कि इसको साइड का जो कर्व है ना, काफी ज्यादा कर्व है, वैसे तो हल्का सा कर्व हो, तो आप सैप्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे सैप्स पे क्लिक करते हैं तो सैप फॉर्मेट में यहाँ एडिट आता है, एडिट पॉइंट में आते हैं, और एडिट पॉइंट पे हमने क्लिक किया यहाँ पे, इसको इस तरह से पॉइंट्स को आप उठा दीजिए, जितना मर्जी, जैसा मर्जी करना चाहे वैसा मर्जी कर सकते हैं, एडिट पॉइंट्स। कोई भी सब, कोई भी, ऐसा नहीं है, इसको कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है पिक्चर ऑटोमेशन की। पिक्चर ऑटोमेशन हम आपको दो तरीके से सिखाएंगे, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, दो रिपोर्ट बनाया यहाँ पे, दो रिपोर्ट में बना रहा हूँ। जैसे कि नेम, एक मेरे पास मैंने एक नेम बाई समरी बनाई है, तो डेटा है समरी बनाई है, नेम, सॉरी, नेम, रीना, मोहन, रीता, इंदर, जीत,
उदय मोहन मोती। ये इतना छोटा ही लगा, पीसी में फॉर्मेट कर दिए 2-3 दिन पहले। अच्छा, आप मैंने फॉर्मूलेज अपने हिसाब से खत्म कर दिए हैं। तो आप लोग बताइएगा कोई फॉर्मूला रिपीट करना है तो हम रिपीट आपको कर देंगे। तो प्लीज जो जो टॉपिक दोबारा से आपको पढ़ने हैं उसकी एक लिस्ट आप लोग कंबाइन बना लीजिएगा और बना के मुझे दे दीजिएगा, हम आपको दोबारा सारे टॉपिक पढ़ा देंगे। तो पहले आप लोगों को देना होगा। देखिए, टॉपिक आपको मैं एक एक्सप्रेस लेवल में पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि डिटेल में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इतना पढ़ा दूंगा कि रिकॉल हो जा सके और आप उसको जो जो कन्फ्यूजन्स है वो दूर हो जाए आपकी। और आप लोग बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ड्राइव में सारे वीडियो लोडेड है। देखिए, यही ड्राइव है आपका 4 PM का, सब वीडियो है, सारे वीडियो है। हाँ, क्यों नहीं खोल सकते, मैंने शेयर किया हुआ है। मैं दोबारा लिंक भेज देता हूँ, जाइए। शेयर। ये तो फ्री है, ओपन लिंक है, तो मैंने कोई प्रोटेक्ट किया ही नहीं। मैं दोबारा भेज देता हूँ लिंक। 5 GB फुल है आप लोगों के क्लास से। तो मैंने यहाँ पे 2 समरी बनाई है। अब दोनों समरी को हम पिवट, इसकी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, एक की कलर ये रखते हैं और इसकी कलर कुछ और कर देते हैं आइडेंटिफाई के लिए। हाँ। और इस पे हम इंसर्ट करते हैं अपना पाई चार्ट। और लेजेंड हटा दिया, टाइटल हटा देते हैं। और इस पे हम बनाते हैं अपना कॉलम कॉलम चार्ट। और इसकी फॉर्मेटिंग मान लीजिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चार्ट डिजाइन में जाके ये वाले। अब इस तरह से बहुत सारे और भी है, बट फिलहाल 2 मान लीजिए। अब तीसरे सीट पे क्या करना है, समरी सीट है मेरी। तो प्रॉब्लम यह है कि मैंने ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स बनाए। अब मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लगाना चाहता हूँ, तो लगाऊंगा किसकी मदद से, डेटा वैलिडेशन से। और यहाँ पे लिस्ट में हमने एक लिया मंथ, मंथ। और दूसरा हमने लिया मान लीजिए एसओ, सेल्स ऑफिसर, एंड ओके करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे मंथ सेलेक्ट किया तो सीट 3 से ये जो मंथली हमारी रिपोर्ट है ना, ये उठ के यहाँ दिखना चाहिए। अगर मैंने एसओ सेलेक्ट किया तो ये उठ के दिखना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं जब इसको कॉपी करता हूँ, मान लीजिए एक मिनट से तो छोटा करता हूँ, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। इसको यहाँ तक कॉपी, इसको कॉपी करके अब यहाँ पे मैं नॉर्मली पेस्ट करूंगा, दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने पेस्ट स्पेशल के अंदर पिक्चर लिंक लिया। तो पिक्चर लिंक जब पेस्ट हुआ तो ये लिंक हुआ मेरे डेटा से। कल के डेट में यहाँ पे 75 की जगह पे मैं अगर 85 करता हूँ तो चार्ट भी चेंज होगा और मेरे यहाँ डेटा पे भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं एक बड़ी एड्रेस के साथ कनेक्टेड है। तो सबसे पहले मुझे इन सबों का छोटा एड्रेस करना है। तो जो हमने ड्रॉप डाउन में नेम दिए हैं, मंथ और एसओ, इसी नाम से इसको कर देंगे डिफाइन नेम।
तो इसको सिलेक्ट किया, फॉर्मूला इंसर्ट में चले गए, ये फॉर्मूला बार में, सॉरी फॉर्मूला में, और यहाँ करते हैं डिफाइन नेम, और इसका नाम हम कर देते एस ओ। मतलब अब एक्सेल C1 A1 से G9 के नाम से नहीं, इसको SO के नाम से जानेगा। इसका नामकरण मैंने कर दिया। सेम नामकरण हम इसको इसको यहां भी करते हैं। इसका नाम भी डिफाइन नेम में मैंने मंथ कर दिया। देन ओके। अब मैं अगर जब इस पे क्लिक करूं तो यहाँ जो बड़ा सा रेंज है उसको हटा दिया, इसके जगह पे मैंने मंथ लिखा। तो मंथ जो नेम है, देखिए जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो मंथली चार्ट आ गया। अगर मैं यहाँ पे एसओ लिखूंगा तो एसओ आ जाएगा। लेकिन अभी हम चेंज कहाँ कर रहे हैं, हम इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ फॉर्मूला बार में चेंज करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं फॉर्मूला बार से नहीं करूं, मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूं और फिर चेंज हो। मतलब इसको मुझे इससे लिंक करना है। कैसे करें, देखिए ये जो डिफाइन नेम में एसओ लिखा हुआ है, अगर मैं इक्वल करूं, सम का फॉर्मूला लगाऊं और मैनुअली एस से लिखूं एसओ या मंथ, तो क्या होगा, ये सम फॉर्मूला रिकॉग्नाइज कर लेगा एड्रेस को और रिजल्ट दे देगा। लेकिन अगर मैं सम के अंदर इसको सिलेक्ट कर लूं तो ये नहीं समझेगा कि एसओ इज नॉट ए वर्ड, एसओ इज द रेफरेंस नेम, और रिजल्ट जीरो देगा। क्योंकि कोई भी फॉर्मूला आप, अब इसको इस तरह समझिए, रुक जाइए। जैसे कि M1 पे 500 हमने लिखा, अब यहां पे इक्वल अगर मैंने M1 किया तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने M1 K2 पे डाल दिया, और मैं चाहता हूं कि जो यहाँ M1 लिखा है ना, ये M1 M1 नहीं है, वो M1 रेंज है, और 500 मुझे यहाँ पे देना चाहिए, लेकिन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये समझेगा, ये नहीं समझेगा कि K2 पे लिखा हुआ M1 हालांकि वो सेल एड्रेस है या टेक्स्ट वैल्यू है। इस चीज को समझाने के लिए एक फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या करता है कि किसी सेल में लिखी गई टेक्स्ट को या फिर इसके अंदर जो भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं उसको कन्वर्ट करता है रेफरेंस में। ये देखिए रेफरेंस आ गया 500। तो इस केस में हम यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर अगर सम को डाले तो मेरा सेल रेफरेंस से भी ले लेगा। तो अब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे एसओ पे जाके मैं मैनुअल एसओ ना लिखूं, यहाँ पे लिखूं इनडायरेक्ट और यहाँ इसको सेलेक्ट कर एंटर मारूंगा तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया। क्योंकि पेस्ट स्पेशल में जो पेस्ट लिंक है वो कहता है कि मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे या तो डायरेक्ट रेफरेंस दो A1 B1 C1, या कोई डिफाइन किया हुआ नाम दो, जैसे कि एसओ मंथ जो डिफाइन नेम मैंने बनाया है वो दो। लेकिन डिफाइन नेम कहता है कि मुझे फॉर्मूला चलेगा। तो डिफाइन नेम में हमने यहाँ पे एक पीएच नाम का या कुछ ऐसा ऐसे कुछ नाम दे दिया, और यहाँ पे हम रेफरेंस में लिखेंगे इन डायरेक्ट, और इस इनडायरेक्ट के अंदर हम इस एसओ को सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर। अब यहां अगर मैं पीएच सिलेक्ट कर लूं तो बिल्कुल आपका वर्क करेगा। इसी को कहते हैं पिक्चर लुकअप। दिख रहा है? तो अगर आपने इस तरह की समरी, क्योंकि अगर डेटा को लुकअप तो वी लुकअप वगैरह से करा सकते हैं ना, एक पर्टिकुलर रेंज को लुकअप करना थोड़ा सा टिपिकल्ट होता है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल तो बोलते हैं पिक्चर लुकअप। लेकिन आपके पास अगर नया एक्सेल है और कुछ ऐसी फॉर्मूलेज को आपको लेना है, तो उसके लिए और तरीके भी हैं, मैं बताता हूँ आपको, रुक जाइए। एक रिपोर्ट मैंने कुछ देर पहले बनाई है, डैशबोर्ड वन फॉर्मूला। इसी को लेते हैं, इसमें जो ईएमपी का फोटो है ना, इसी को लेना।
अब यहाँ पे जो पिक्चर आपको देख पा रहे हैं ना, हमने पिक्चर्स को यहाँ पे रखे हुए सेल के। अब बोलेंगे सर सेल के अंदर आपने पिक्चर कैसे रख दिया, एक सेल के अंदर पिक्चर कैसे रख दिया? तो जैसे कि अगर कोई पिक्चर आप कॉपी करते हैं, कोई भी पिक्चर आपने कॉपी किया, जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्चर रख, तो पिक्चर तो ऊपर आ रहा है, सेल के अंदर से चला गया। तो नए एक्सेल में फीचर है, जब इस पे क्लिक करेंगे तो एक पे पहले कर्सर रख लिया जहाँ पे भेजना है, और यहाँ साइड में दिखेगा पिक्चर इन सेल। पैलेस इन सेल क्लिक करते ही उस सेल के अंदर चला जाएगा और सेल का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कल के डेट में मान लीजिए कि मुझे अगर पूजा का पिक्चर चाहिए, तो पूजा के पिक्चर के लिए आप वी लुकअप लगा सकते हैं कि वी लुकअप पूजा लुकअप लिया और हमने सेल वैल्यू लिया और कॉमा नंबर 3 कॉमा 0, तो एंटर मारते आपका पिक्चर लुकअप हो जाएगा। तो पिक्चर को सेल के अंदर डाल के उसको लुकअप करवा सकते हैं। तो इसको लैपटॉप ऑन कर चार्ज कर, ठीक है सर। तो नया एक्सेल फीचर ये आया। इसके बाद इसमें जैसे कि कोई रिपोर्ट्स वगैरह बना रहा है, उसमें आपको शहर दिखाना है, जैसे दिल्ली, न्यू दिल्ली का रिपोर्ट बना आपने बनाया, चाहते न्यू दिल्ली का फोटो भी आ जाए, तो यहाँ पे आप दिल्ली लिख के एंटर प्रेस करें, और यहाँ डेटा बार के अंदर ये आता है आपके पास ज्योग्राफी डेटा टाइप। ज्योग्राफी डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसको लोकेशन में कन्वर्ट कर देगा। जैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी चीज़ें दिखेगा आपको, कर लिया। अब इसमें अगर मुझे इसका फोटो चाहिए तो A2 लिखूंगा, ए यहाँ पे इक्वल A2, सॉरी A1 है ना, A1 यहाँ पे डॉट जो है, ये देखिए क्या क्या चाहिए, एरिया, कैपिटल, सब कुछ आएगा। इसमें इमेज सेलेक्ट कर लीजिए तो इसका इमेज आ जाएगा, और एरिया बड़ा कर दीजिए, मर्ज करके चाहे बड़ा करके, तो आपको उसका फोटो भी जाएगा। लेकिन इसके लिए इंटरनेट का कनेक्टिविटी होना चाहिए। इंटरनेट की कनेक्टिविटी है तो, लेकिन क्या फोटो दे रहा है इसमें, देखिए, बाकी सब आप ले सकते हैं। ये इंडिया गेट का पहले आता था, अब चेंज हो गया, पहले यहाँ इंडिया गेट आता था। कहाँ से लिखने का हाँ। जैसे कि हमने पटना दिया और यहाँ इसको ज्योग्राफी किया, तो ये खुद ब खुद आपको सेलेक्ट कर लेता है। हाँ, कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो सेलेक्ट नहीं करता है। अब इस पे इसका इमेज चाहिए तो डॉट लगाइए, यहाँ इमेज आ गया, विधानसभा का फोटो आ गया। ये डिफॉल्ट आता है, हाँ, लेकिन आपको खुद का फोटो चाहिए तो इस तरह से पैलेस करना होगा, फोटो को लुकअप वगैरह करा सकते हैं। अब इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज जो प्रोफाइल रिपोर्ट्स बनते हैं ना, प्रोफाइल रिपोर्ट वगैरह आप बनाते हैं उस केस में आता है। प्रोफाइल डैशबोर्ड वगैरह होता है, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह के जो डैशबोर्ड बनते हैं, बताओ, इस तरह के डैशबोर्ड, इस तरह के डैशबोर्ड दिख रहा है आपको, वहां पे काम आता है। इस तरह के डैशबोर्ड दिखा सर। प्लीज म्यूट रखें।
तो कई बार हमें इस तरह के कोई प्रोफाइल डैशबोर्ड बनानी पड़ती है, तो वहाँ आप इस तरह के फोटो लगा सकते हैं, या फिर पर्सन फोटो लगा सकते हैं। सिटी वगैरह है तो सिटी वगैरह का फोटो लगा सकते हैं, स्टोर वगैरह है तो स्टोर वगैरह का फोटो लगा सकते हैं ना आप इस तरह से। रिपोर्ट थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता है। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का फोटो लगा दीजिए। क्लाइंट है तो क्लाइंट की लोगो लगा दीजिए। तो ज़्यादा अब अच्छा लगने के लिए नहीं, हाँ था अच्छा लग रहा है नहीं, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। जैसे यहाँ पे नाम लिखा है तो नाम पढ़ने से पहले इसका फोटो देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसका क्या है। तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं, बहुत सारे केसेस में देख रहे हैं आप, इस तरह से भी लगाते हैं। जैसे टॉप 10 सेल्स परफॉर्मेंस दिखाना है तो इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो उसमें जो पिक्चर्स वगैरह आप इसी तरह से सेल के अंदर डाल सकते हैं। अब वैसे तो गोल फोटो है, गोल कैसे आएगा? तो जब पिक्चर्स एक एक तो सेल्फ पिक्चर्स लेते हैं तो उसमें तो गोल नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई पिक्चर्स आपने कॉपी किया हुआ है और कॉपी पेस्ट कर रखा है, उसमें लेके आ सकते हैं। जैसे पिक्चर्स है तो ये पिक्चर इन सेल के जगह पे पिक्चर ओवर कर लीजिए यहाँ पे, प्लस ओवर सेल। और ये जब पिक्चर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ आपको फ्रेम मिलता है, इस तरह का फ्रेम। प्लस जब फ्रेम में तो बोल्ड बॉर्डर वगैरह है तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपको पिक्चर इफेक्ट में पिक्चर बॉर्डर है कि बॉर्डर की थिकनेस कम कर लीजिए यहाँ से, या थिकनेस हटा दीजिए। इस तरह से गोल वगैरह में भी आप कर सकते हैं यहाँ से। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी, थोड़ा सा आप आइडेंटिटी करेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे ये यहाँ गोल हो जाएगी, तो यहाँ जो है गोल नहीं हो। राइट क्लिक करके अगर हम पिक्चर्स पे आते हैं तो नहीं आएगा, यहाँ गोल नहीं। ये आपका एआई सिस्टम है, इसको एक्सप्लेन दिस फार्मूला, एआई है फार्मूला एक्सप्लेन कर रहा है। अब लोग सिर्फ पिक्चर सब सेल में आ रहा है तो इसको अगर ओवर सेल कर दीजिएगा ना, यहाँ पे शो ओवर सेल, फिर भी आपका जो वी लुकअप वगैरह है वर्क करेगा, ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करेगा, वो भी वर्क करेगा आपका। इसका यहाँ से बॉर्डर हम कर देते हैं कम, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब इसके पूजा के जगह पे मान लीजिए मोहर डालते हैं, तो यहाँ पे मोहर का पिक्चर, ओह, ओवर पिक्चर करने के बाद हट जाता है, तब नहीं रहता है, तब नहीं रहता। पिक्चर ओवर कर देते हैं तब नहीं रहता। इसी को मुझे उस तरह के स्टाइल में दिखाना भी है, तो कैसे होगा? कुछ इसके लिए तिक्रम करना, देखना पड़ेगा। पिक्चर्स हट जाते हैं, जैसे इसको ओवर सेल किया फॉर्मूला आपका हट जाता है, फॉर्मूला वर्क नहीं करता। ठीक है। अब आपका एक टॉपिक रह गया है, वो है चार्ट। बाकी सारे टॉपिक हमने आपके कवर कर दिए है। एक टॉपिक रह गया है चार्ट्स। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर कोई चीज रिपीट करना चाहते हैं तो उसकी लिस्ट आप दे दीजिए, लेकिन कंबाइंड लिस्ट भेजिएगा। आप सभी लोग अपने में डिस्कस करके, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सब वही आदमी कुछ 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 भेजने लगे, पता चले कि मेरे पास व्हाट्सएप का रमान आ जाए, नहीं। आप लोग अपने में डिसाइड कर लीजिए, कंबाइन कर लीजिए। 2 क्लास में आप लोगों को रिपीट क्लासेस के लिए दे दूंगा, जिसमें रिपीट होगी। बाकी जो है आपका टॉपिक्स में होंगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछना है आप लोगों को तो पूछ